नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमानी और आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूं। कहानी का शीर्षक है रंगीन रूप। कहानीकार का नाम है बीके ज्योतिष जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजकुमार भीम सिंह धुनगढ़ राज्य के राजा वीरभद्र सिंह का पुत्र था। राजकुमार अपनी छोटी माँ से भी अपनी माँ की ही तरह प्रेम करता था और छोटी माँ उसे अपने पुत्र राजकुमार पन्ना सिंह से भी कहीं अधिक प्रेम करती थी। राजा वीरभद्र सिंह भी अपनी दोनों रानियों से बेहद प्यार करते थे। पड़ोसी राज्य सुमेर सिंह के राजा बलदेव सिंह को पुत्र कुंवर सिंह ने अपनी बहन राजकुमारी शशिकला को बेहद प्यार करता था। दोनों भाई बहन साथ साथ भोजन किया करते थे। दोनों में अटूट प्रेम था। राजा बलदेव सिंह के राज्य सुमेर सिंह और धुनगढ़ राज्य के राजा वीरभद्र की कहानी जो है वो बहुत पुरानी कहानी है और उनकी जो शत्रुता है वो राज्यों के बीच बहने वाली नदी प्राण गंगा के जल के बंटवारे के कारण हुई थी। सुमेरपुर का राजा बलदेव सिंह काफी अय्याश और क्रूर था। छोटी छोटी बातों पर वह अपने सैनिकों और अपने दरबारियों को मृत्यु दंड दे देता था। बलदेव सिंह की बुरी नजरें अपने सेनापति जितेंद्र सिंह की पत्नी मृगनयनी पर रहती थी। जब मृगनयनी ने बलदेव सिंह की नीयत के बारे में अपने पति जितेंद्र सिंह को बताया तो जितेंद्र सिंह को इतना गुस्सा आया कि वह उसे मारने भागा। लेकिन मृगनयनी ने काफी चतुराई से जितेंद्र सिंह का गुस्सा क्रोध शांत किया और उसे रोका उसकी हत्या करने के लिए। किंतु जितेंद्र सिंह बलदेव सिंह से नफरत करने लगा था और उससे बदला लेना चाहता था। समय का इंतजार किया और राजा बलदेव सिंह की पुत्री शशिकला की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उससे शादी करने के लिए हर एक राजकुमार लालायित था। राजकुमार भीम सिंह भी शशिकला की सुंदरता की चर्चा सुनकर उसे देखने शत्रु राज्य में आ गया और काफी प्रयास के बाद शशिकला को देखने में सफल हुआ। शशिकला की नजरें भी उस पर पड़ी और दोनों में प्यार हो गया। भीम सिंह काफी जिद्दी प्रवृत्ति का था और शशिकला से शादी करने का निश्चय कर चुका था और अपनी इच्छा अपने पिता वीरभद्र सिंह से कहता है। वीरभद्र सिंह के मना करने पर भी भीम सिंह जब शशिकला से शादी करने की जिद को नहीं छोड़ता है तब वीरभद्र सिंह अपने पुत्र भीम सिंह की शादी का प्रस्ताव बलदेव सिंह को भेजता है। बलदेव सिंह शादी का प्रस्ताव लेकर आए दो दूतों का सिर कलम करा देता है और तीसरे दूत के साथ दोनों दूतों का कटा हुआ सर और एक संदेश पत्र जिस पर लिखा हुआ था कि वीरभद्र सिंह यदि दोबारा शादी का प्रस्ताव भिजवाएगा तो वह दूतों के साथ इससे भी बुरा व्यवहार करेगा। आखिरकार भीम सिंह की योजना विफल हुई। फिर भीम सिंह ने एक और योजना बनाई। उसने शशिकला का अपहरण कर उससे शादी की और राजा वीरभद्र सिंह की मृत्यु होने पर राज्य का उत्तराधिकारी भीम सिंह बनता है। प्रारंभ में शशिकला भीम सिंह से बनावटी प्यार करती है, किंतु जब भीम सिंह उसे प्यार की देवी मानता है तो शशिकला की नजरों में राजा भीम सिंह उसका भगवान बन जाता है। देखा प्यार में कितनी शक्ति होती है। अब दोनों राजा रानी के बीच गहरा और अटूट प्रेम होता है। राजा भीम सिंह को अपनी माँ तृप्ति से रानी शशिकला की अकाल मृत्यु का सच मालूम होता है तो वह इसे ढोंग समझता है और उस बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु वह अपनी रानी की अकाल मृत्यु का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वह अब अकाल मृत्यु की बात को ढोंग न समझकर इसका पूर्ण रहस्य जानने की जिद करता है और अपनी पत्नी के मुंह के अकाल मृत्यु के कारण जानने का प्रयास करता है। एक सिद्ध योगी से वह अकाल मृत्यु की जानकारी हासिल कर लेता है और आत्मा की योग विद्या की जानकारी भी प्राप्त करता है। भीम सिंह और शशिकला के प्यार और प्रजा उनकी बढ़ती ख्याति को देखकर उसका सौतेला भाई पन्ना सिंह भीम सिंह से ईर्ष्या करने लगता है और मन ही मन धुनगढ़ का राजा बनने की सोचने लगता है।
शशिकला अपने भाई मदन सिंह की शादी के उत्सव पर सुमेरपुर के लिए प्रस्थान करती है, लेकिन भीम सिंह को जब उसका मित्र बिंदु पन्ना सिंह की इस योजना के बारे में बताता है तो भीम सिंह शशिकला की जान बचाने अपने घोड़े पर भागता है। शशिकला की पालकी जब नदी के पुल पर पहुंचती है तो सुमेर सिंह के सेनापति जितेंद्र सिंह के सैनिक की पालकी को रोकते हैं और पालकी के साथ चलने वाले भीम सिंह के सैनिकों के साथ लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान नदी के पुल का एक हिस्सा टूटने पर शशिकला की पालकी नदी में गिर जाती है। भीम सिंह वहां पहुंचकर जितेंद्र सिंह के सैनिक के साथ लड़ते हुए जब पालकी को नदी में गिरते हुए देखता है तो वह भी नदी में छलांग लगा देता है। नदी में डूबने से शशिकला की मृत्यु हो जाती है, यानी कि शशिकला की अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी अकाल मौत की भविष्यवाणी सही सिद्ध होती है, किंतु अभी एक और सत्य को राजा भीम सिंह द्वारा जांच करने का समय आ गया था। राजा भीम सिंह अपनी पत्नी के मृत शरीर को नदी से निकालकर एक गुफा में लाता है और वहां से योग विद्या से वह खुद भी मर जाता है। उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां उसकी रानी शशिकला की आत्मा को यमराज जकड़े हुए हैं। भीम सिंह की आत्मा यमराज को धर्म संकट में डाल देती है और यमराज से ब्लैकमेलिंग करती है। यमराज भी काफी उधेड़ बुन में फंस जाता है, क्योंकि यमराज ने भीम सिंह की आत्मा के साथ कुछ ऐसा कर दिया था। अब वैसा ही हुआ जैसा भीम सिंह की आत्मा चाहती थी, और यह सब प्रेम में परमात्मा बनने से ही संभव हुआ था। अब भीम सिंह की आत्मा बहुत आसानी से यमराज को धर्म चक्कर में डालकर अपनी रानी शशिकला की आत्मा को यमदूतों से छुड़ा कर लाती है और शशिकला जीवित हो जाती है। फिर वे दोनों राजा रानी अपने राज्य धुनगढ़ आते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके शत्रु पन्ना सिंह और जितेंद्र सिंह कैद खाने में बंद होकर सजा भुगत रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, जो प्रेम पर आधारित थी, और एक ऐसा प्रेम, सत्य और सावित्री की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये एक ऐसा प्रेम था जिसमें पति अपनी पत्नी को यमराज से छुड़ा के लेके आता है। कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।